हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे थे, ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम समाज एवं विकास में चैप्टर कंप्लीट किया था, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, पूरा अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट भी किया था, 20 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सीट में। आज आपके लिए इसी क्रम पे एक नया चैप्टर लेके आए, ग्रामीण सामाजिक विकास। चैप्टर का नाम है बच्चों ग्रामीण सामाजिक विकास। ग्रामीण यानी कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं, अब उनका सामाजिक विकास कैसे होगा, इस चैप्टर में हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, गांव में रहने वाले लोगों का अब सामाजिक विकास कैसे होगा, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे ग्रामीण के लोगों का सामाजिक विकास बढ़े। पहली चीज बच्चों, स्वास्थ्य पे। ग्रामीण सामाजिक विकास को यदि बढ़ाना है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, हमें स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ग्रामीण विकास के लिए हमें सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पे। यदि गांव वाले लोग स्वस्थ होंगे, तभी क्या होगा, समाज का विकास होगा, तभी समाज का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, दूसरी चीज यानी कि स्वास्थ्य, लोग क्या होंगे, जब स्वस्थ होंगे तभी क्या होगा, सामाजिक विकास होगा गांव का। यानी कि स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए, हमें गांव में पीएचसी खुलवाने चाहिए, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह। ठीक है, गांव में छोटे सरकारी अस्पताल जैसे होते हैं ना, पीएचसी वगैरह, सीएचसी वगैरह, तो ये हमको खुलवाना चाहिए। ठीक है, यदि गांव का लोग, कोई भी आदमी व्यक्ति बीमार हो तो तुरंत क्या करे, अस्पताल में जाके वहाँ पे दिखवा लेगा तो आदमी स्वस्थ। बीमार यदि आदमी होगा तो शरीर कैसा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो समाज के विकास के लिए सबसे पहले मेन चीज क्या है बच्चों, एक स्वास्थ्य पे। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों क्या है, शिक्षा पे। अगर हमें गांव का सामाजिक विकास अच्छा चाहिए, अगर हमें गांव के लोगों का समाज का विकास करना है, तो हमें शिक्षा पर भी जोर देना पड़ेगा। ठीक है, यदि जब गांव का व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तभी वो आगे कुछ कर सकता है, यानी तभी वो समाज का विकास कर सकता है। यदि व्यक्ति अनपढ़ है तो उसको करने की प्रक्रिया नहीं पता होती कि अरे ये चीज योजना आ रही कैसे, क्या, तो पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, तो वही क्या कर सकता है, कुछ समाज का विकास कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, सरकारी स्कूल वगैरह खोल रखे हैं। जितने भी बच्चे हैं सब क्या करें, सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं जाके। ठीक है, तो शिक्षा में भी क्या होता है, ग्राम विकास का काफी जोर पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो ग्रामीण विकास के लिए पहली चीज क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा पर जोर देना चाहिए। दूसरी चीज बच्चों क्या है, पेयजल। पेयजल यानी कि पीने वाला जल। ठीक है, अच्छा, मतलब गांव में क्या है, हैंडपंप लगे, सरकार लगवाया। ठीक है, इससे क्या है, शुद्ध पेयजल, यानी कि शुद्ध अपना क्या, जल वगैरह पिए, पानी वगैरह पिए। ठीक है, यदि गंदा पानी पिएंगे तो क्या होंगे बच्चों, बीमार होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था, गांव के विकास के लिए हमें शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करानी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, ओके। तीसरी चीज क्या है, चौथी चीज क्या है, आवास। अगर सामाजिक विकास करना है ग्रामीण में तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें आवास देना चाहिए, रहने के लोगों के लिए घर देना चाहिए। ठीक है, तभी विकास होगा। पहली चीज क्या है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा पे, शुद्ध पेयजल पे। इसके बाद क्या है बच्चों, आवास पे। और पांचवी चीज क्या है, स्वच्छता पे। एक कदम स्वच्छता की हो, स्वच्छ भारत, यानी कि स्वच्छता पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यदि गंदगी वगैरह पड़ी होगी तो क्या होंगी, बहुत सारी बीमारियां आएंगी। ठीक है, तो क्या इससे विकास होगा, नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गांव के सामाजिक विकास के लिए 5 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है, शिक्षा पे, शुद्ध पेयजल पे, आवास पे, स्वच्छता पे। ठीक है,
तभी इन चीज़ों की जब पूरी पूर्ति होगी तभी क्या है, गांव का सामाजिक विकास होगा। ठीक है। जब इन चीजों पे सभी पे सुधार होगा तो क्या होगा, लोगों की मनोवृत्तियों में भी क्या होगा, सुधार होगा। उनमें भी क्या आएगा बच्चों, परिवर्तन आएगा। ठीक है। अब देखिए, ग्रामीण समाज को मुख्यतः विश्व स्तर पर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। ग्रामीण समाज को मुख्यतः विश्व स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पे यदि देखा जाए तो उसको दो भागों में बांटा गया है। ग्रामीण समाज को विश्व स्तर में, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। एक बच्चों कौन सा, जनजाति समाज, ठीक है, और एक क्या है, कृषक एवं औद्योगिक समाज। कृषक एवं औद्योगिक समाज। ठीक है बच्चों, तो ग्रामीण समाज को विश्व स्तर में दो भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पे जनजाति समाज, दूसरा है कृषक एवं औद्योगिक समाज। ठीक है। अब एक एक करके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसके बारे में, जनजाति समाज के बारे में। ठीक है, जनजाति समाज हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, जनजाति समाज कैसा होता है, इसकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जनजाति समाज एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप के पिछड़े देशों में ये समाज देखा जाता है। ठीक है, ये समाज कहाँ कहाँ देखा जाता है, एशिया में, अफ्रीका में एंड यूरोप पे। ठीक है, ओके। यानी कि जनजाति समाज कहाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलता है और एशिया में भी और यूरोप में भी क्या है, पिछड़े देशों में देखा जाता है बच्चों। ठीक है। जनजाति समाज को हम ये कह सकते हैं कि जंगल में रहने वाली समाज को, यानी कि जंगल में रहने वाली समाज को जनजाति समाज कहते हैं बच्चों। ठीक है, जंगल में रहने वाली समाज को जनजाति समाज कहते हैं। जंगल में रहने वाली समाज जनजाति समाज कहलाती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ कहाँ बताया पाया जाता है, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप के पिछड़े देशों में देखा जाता है। जंगल में रहने वाली समाज जनजाति समाज कहलाती है। यह वह समाज है जो पूर्व में राज्य के विकास के लिए अस्तित्व में थी। ये वह समाज है जो पूर्व में से पहले राज्य के विकास के लिए अस्तित्व में थी, लेकिन अब वर्तमान में जनजाति देखी गई, लेकिन अब क्या है, वर्तमान में ये समाज की विचारधारा से अब क्या है, ये बच्चों अलग है जो है। ठीक है, किंतु समाज की मुख्य धारा से क्या है, ये अलग पाए जाते हैं। ठीक है,
पिछले समय में थे क्या थे, राज्य के विकास के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए पहले से अस्तित्व थे पूर्व में, लेकिन अब वर्तमान में पाए जाते हैं, लेकिन समाज के मुख्य धारा से अब क्या होते हैं, ये अलग पाए जाते हैं। जंगल में रहने वाली समाज जनजाति समाज कहलाती है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि इनका सामाजिक जीवन कैसा है। जनजाति समाज का सामाजिक जीवन कैसा है। जनजाति समाज का सामाजिक जीवन, ठीक है बच्चों, इन लोगों का समाज में जीवन कैसा था। ठीक है, पहली बात तो इनका जीवन बहुत ही कैसा था, सरल था। पहली चीज, जनजाति समाज का सामाजिक जीवन बहुत ही कैसा था, सरल था। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, प्राचीन रीति रिवाजों को मानते थे। ठीक है, प्राचीन रीति रिवाजों को मानते थे कौन, जनजाति समाज वाले। ठीक है, पहला क्या बताया, इनका जीवन सरल होता है। दूसरा क्या है, प्राचीन रीति रिवाजों को ये मानते थे। ठीक है, तीसरा बच्चों क्या है कि इस समाज में अपराध पर दंड भयंकर होता था। समाज पर, जनजाति समाज पर दंड का प्रावधान भयंकर होता था। दंड का प्रावधान भयंकर होता था। सर भयंकर होने मतलब क्या होता है, भयंकर मतलब बच्चों ऐसा होता है कि कभी कभी क्या करते थे ये लोग, समाज से ही उसको अलग कर देते थे। ठीक है, दंड के रूप में क्या करते थे, समाज से ही उस व्यक्ति को क्या कर देते थे, अलग कर देते थे। ठीक है, तो इस समाज पर दंड का प्रावधान भी भयंकर होता है। क्यों होता है, क्योंकि समाज से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, समाज से इनको क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद और सामाजिक जीवन जरा बात करते हैं। ये लोग बच्चों धार्मिक होते हैं। धार्मिक मतलब होता है देवी देवताओं की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, एक कोई देवी देवताओं क्या करते हैं, पूजा करते हैं। एक अपने किसी देवी या देवता को मान लेते हैं, बस उन्हीं की क्या करते हैं, आराधना किया करते हैं, उन्हीं की लोग पूजा किया करते हैं। कौन सा समाज, जनजाति समाज। ठीक है, धार्मिक पूजा करते हैं बच्चों। इसके साथ एक चीज और, ये लोग जादू टोना पे भी बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। कैसे विश्वास करते थे, जादू टोना भी करते थे ये लोग। क्या करते थे, जादू टोना भी। ठीक है, ये समाज जादू टोना भी करते थे। और इनका सामाजिक जीवन क्या होता था कि इनका आकार छोटा होता था। जनजाति समाज का आकार छोटा होता है। इस समाज का आकार छोटा होता है। ठीक है बच्चों, ये था जनजाति समाज का सामाजिक जीवन। सर क्या क्या बताया आपने बच्चों, हमने ये बताया कि जनजाति समाज का जीवन बहुत ही सरल होता है। दूसरी बात, ये लोग प्राचीन रीति रिवाजों के यानी कि प्राचीन
प्राचीन लोक का विचारों को भी लोग को मानते थे। इस समाज पे दंड का प्रावधान भयंकर होता है। क्यों भयंकर होता है ऐसा? क्योंकि ये लोग समाज से भी क्या कर देते थे, उसको अलग कर देते थे दंड के रूप में। ठीक है, ये लोग धार्मिक पूजा भी करते हैं। ठीक है, धार्मिक पूजा भी करते हैं, जादू टोना भी करते थे, यानी कि टोटमावाद को बहुत मानते थे जनजाति समाज के लोग। जनजाति समाज का आकार कैसा होता है बच्चों? छोटा होता है। ठीक है, ये हमारे सामाजिक जीवन है जनजाति समाज के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर नोट डाउन करना होता है तो साथ साथ नोट किया करें बच्चों। जनजाति है क्या कि मानव जाति का पूर्वज रूप ही जनजाति है। ठीक है, मानव जाति का पूर्वज रूप ही क्या है? जनजाति है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं जनजाति समाज का आर्थिक जीवन कैसा था। अभी तो हमने पढ़ा सामाजिक जीवन कैसा, अब इनका आर्थिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। इन लोगों के भोजन की क्या व्यवस्था रहती थी। ठीक है, जैसे कभी उस समय की जंगलों में जब शेर वगैरह जानवर वगैरह आ जाते थे, तभी कैसे उस पर प्रहार करते थे, क्या क्या इनके पास इक्विपमेंट्स होते थे, कैसे बनाते थे, कैसे घर अपना बनाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक जीवन पे। आइए, पहला बच्चों आर्थिक जीवन क्या है, जनजाति समाज का आर्थिक जीवन क्या है। ठीक है, इनका आर्थिक जीवन मेन पहली बात तो देखते हैं, भोजन के लिए क्या करते थे? भोजन के लिए जंगलों में जाया करते थे और शिकार किया करते थे जंगली जानवरों का। ठीक है, जंगलों में जाकर जंगलों में जाकर जंगली जानवरों को मारकर उन्हें खाते थे। ठीक है, यानी ये भी कह सकते थे कि शिकार करना इनका प्रथम क्या है? भोजन के लिए प्रथम प्राथमिक कार्य जो है। ठीक है, जंगलों में जाकर जंगली जानवरों को मारकर उन्हें खाते थे। पहला इनका आर्थिक जीवन तो इस प्रकार से था। दूसरा क्या था? पेड़ पौधे एवं वृक्ष की छाल से चटाई बनाए जाते थे। क्या बनाते थे? चटाई।
वृक्ष की छाल चटाई से मकान बनाते थे। वो जी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, रहने के लिए जंगलों में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उन्हें मारकर खाते थे। दूसरा इनका आर्थिक जीवन इस प्रकार से था कि पेड़ पौधे एवं वृक्ष की छाल से चटाई से मकान बनाते थे। ठीक है, पेड़ पौधे वृक्ष की छाल वगैरह होती हैं उनसे क्या करते हैं, चटाई बनाते हैं, फिर चटाई से क्या करते थे, मकान बनाते थे। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या होता है, एक इनका आर्थिक जीवन इस प्रकार से भी था कि जब भी ये लोग कोई इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते थे, जब भी ये लोग कोई इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते थे तो होता क्या था कि जैसे जंगलों में गया लकड़ी वगैरह काट ला, उसी क्या करते थे, धनुष बाण वगैरह बना लेते थे। उसी से क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार किया करते, धनुष बाण वैसे मारते थे। जंगली जानवर क्या होता है, उसी से निपट जाता था जो है। ठीक है, उसी को क्या करते थे, फिर लोग जंगली जानवरों को मार कर खाया भी करते थे। जंगली जानवरों का मांस खाना इनका मेन भोजन होता था। शिकार करने जाते थे जंगल में। कपड़े कैसे पहनते थे, पेड़ों की पत्ती वगैरह क्या करते थे, तोड़ के ले जाते थे, उसकी छाल वगैरह क्या करते थे, अपने शरीर पे लपेट लेते थे। और वृक्ष की छाल से भी क्या करते थे, चटाई बना से भी क्या करते थे, मकान बनाते थे। ये था बच्चों जनजाति समाज का आर्थिक जीवन। इतना था जनजाति समाज में। अब हम आते हैं कृषक एवं औद्योगिक समाज पे अपने। बच्चों कृषक का मतलब है कृषि यानी कि किसानी से, खेती से। ठीक है, औद्योगिक समाज का मतलब है कहाँ से, शहरों में बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियां वगैरह लगी होती हैं, ये उस समाज से तात्पर्य करता है। कृषक समाज की समाज तात्पर्य करता है कृषि से, यानी कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, इनका मुख्य व्यवसाय की बात करें, कृषक समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। औद्योगिक समाज के मुख्य व्यवसाय के बारे में बात करें, क्या होते हैं, बड़े बड़े क्या हो, कारखाना। शहरों में क्या होते हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, औद्योगिक कारखाने समाज, यानी कि बड़े बड़े कारखाने। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं कृषक समाज के बारे में और औद्योगिक समाज के बारे में। कृषक समाज की नींव कैसे पड़ी बच्चों, कृषक समाज की नींव कैसे पड़ी, जब नवपाषाण काल में, जब नवपाषाण काल में क्या किया, लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया। ठीक है, जानवरों को पालना शुरू किया और इसके बाद उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधों को लगाना शुरू किया। तब से ही क्या है, इस समाज की नींव पड़ी हुई है। कृषक समाज की नींव तब पड़ी हुई है जब नवपाषाण काल में पशु एवं वृक्षों को जब लगाया गया, पाला गया, पालन करते थे। ठीक है, तब से कृषक समाज के बच्चों क्या पड़ी है, नींव पड़ी है। और भारत हमारा क्या है, एक ग्राम प्रधान देश है। ठीक है, भारत हमारा क्या है, ग्राम प्रधान देश है। जिस ग्राम प्रधान देश में, यानी कि इस देश में लगभग 77% आबादी हमारे क्या है, ग्रामीण इलाके में रहती है। इसके बाद है क्या, क्या है बच्चों बताइए। इसके बाद ये है कि गांव का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, खेती होता है। क्या होता है, कृषि होता है। इसलिए इस समाज को खेतीहर समाज भी कहते हैं। ठीक है, या कृषक समाज भी कहते हैं।
गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, इसलिए इस समाज को कृषक समाज भी कहते हैं या खेतीहर समाज के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ठीक है, आर्थिक संरचना के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया था, एक कौन सा, कृषक समाज एवं औद्योगिक समाज। ठीक है, गांव के लोग क्या करते थे, कृषक समाज में अपना कृषि का पालन पोषण करते थे। कुछ लोग क्या करते थे, खेती किसानी के अलावा भी क्या करते थे, मत्स्य पालन वगैरह कर लेते थे, मछली पालन, मुर्गी पालन वगैरह कर लेते थे। इन सभी से अपनी क्या आजीविका चलाया करते थे। ठीक है, वही रोजी रोटी जो कमाया करते थे वो खेती से, ये तो मत्स्य पालन या मुर्गी पालन से बच्चों क्या करते थे, अपनी रोजी रोटी चलाते थे। ठीक है, वहीं औद्योगिक समाज में बात करें, औद्योगिक समाज में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़े बड़े कारखाने स्थापित होते हैं। ठीक, तो इस समाज को क्या होता है, औद्योगिक समाज कहा जाता है। शहर के लोग, गांवों के लोग निकल निकल आए बाहर, और इस फैक्ट्रियों में क्या हुआ, औद्योगिक में, इंडस्ट्रीज में आए, काम करने लगे, लोगों को रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा एक समाज बन गया, कौन सा, औद्योगिक समाज। फिलहाल ये कृषक, औद्योगिक, ये सब हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। लेकिन एक बार थोड़ा सा हल्का झलक लेके यहाँ पे चलेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए। कृषक समाज बच्चों जान गए, कृषक समाज के समाज कहते हैं जिन समाज में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है, उन्हें क्या कहते हैं, कृषक समाज कहते हैं। कृषक समाज के साथ साथ लोग और क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाने के साथ साथ मुर्गी पालन, मत्स्य पालन वगैरह भी करते हैं। अब जानते हैं कृषक समाज की विशेषता क्या क्या है। कृषक समाज की विशेषता, अब तो किसानों को केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपये सालाना देती है। अब तो सरकार ने काफी सुविधाएं मुहैया करा दी है सरकार किसानों को। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कृषक समाज की विशेषता क्या होती है। कृषक समाज की विशेषता के बारे में बात करें बच्चों, सबसे पहला बात तो इनका सादगीपूर्ण जीवन होता है। सादगीपूर्ण जीवन सर क्या होता है, सादगीपूर्ण जीवन से आशय है या तात्पर्य है कि बच्चों इनका जीवन जो होता है कृषि लोगों का यानी कि किसान वगैरह का बिल्कुल कैसा होता है, सादा जीवन होता है। दूसरी चीज क्या विशेषता सर होती है, रहन सहन साधारण, यानी कि जो खाना पीना होता है अपना शुद्ध, अपना घर का ही क्या करते हैं, बना बनाया भोजन वगैरह करते हैं। रहने का, ठीक है, अपना रहने का क्या होता है, गांव में कच्चे मकान वगैरह होते हैं, उसी में अपना क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, रहन सहन साधारण होता है, खाना पीना का कैसा होता है, बिल्कुल साधारण होता है। गांव के लोग क्या करते हैं, शहर के लोग क्या करते हैं, चाउमीन खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, लेकिन इन लोगों क्या नहीं बच्चों, अपना सादा खाना पीना रहता है। ठीक है, तभी गांव के लोग हष्ट पुष्ट होते हैं, होते नहीं होते। हाँ, इसके बाद कृषक समाज की विशेषता ये होती है कि इनकी प्रकृति से निकटता ज्यादा होती है बच्चों। क्या होती है, प्रकृति से निकटता ज्यादा होती है, क्योंकि प्रकृति के बहुत ही पास रहते हैं, मतलब क्या है, खुले एरिया वाले होते हैं, जबकि शहर वाले क्या होते हैं, एक बंद उसमें रहते हैं। ठीक है, तो इनका कृषि समाज का जो विशेषता है और एक प्रकृति से निकटता होती है, खाना पीना सादा होता है, रहन सहन साधारण होता है, इनका जीवन कैसा होता है, सादगीपूर्ण क्या होता है, जीवन होता है। एक है और परिवार की भूमिका, परिवार की भूमिका यानी खेती किसानी का जो भी काम होता है, अगर कोई कटाई वगैरह हो, बुआई हो या कुछ भी हो, तो क्या करते हैं बच्चों, इस परिवार वाले क्या करते हैं, इसमें साथ देते हैं, यानी कि मिलकर ही हम कह सकते हैं काम कराते हैं। ठीक है, तो परिवार की भी भूमिका, यानी कि परिवार का भी एक अपना क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कृषक समाज में। ठीक है, यानी कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक होता है। ठीक है, यह समाज कैसा होता है, पितृसत्तात्मक, पितृ
सत्तात्मक समाज भी होता है। ठीक है बच्चों, ये समाज कैसा होता है? पितृसत्तात्मक समाज भी होता है। इसके बाद इस परिवार में, कृषक समाज परिवार में क्या होता है बच्चों? एकता की भावना होती है। क्या होता है? एकता की भावना होती है। ठीक है, आगे विशेषता क्या होती है? न्यूनतम श्रम विभाजन होता है। न्यूनतम श्रम विभाजन, क्योंकि परिवार के सभी लोग एक ही व्यवसाय में क्या होते हैं? संलग्न होते हैं, जिससे क्या होते हैं? न्यूनतम श्रम विभाजन भी क्या है? एक विशेषता है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत सुंदर। और व्यवसायिक संरचना हमने बताया आपको कि एक विशेषता व्यवसायिक संरचना में क्या है कि खेती यानी कृषि इनका क्या होता है? मुख्य व्यवसाय होता है। अगर देखना चाहें तो एक और लिख सकते हैं, कृषक समाज की विशेषता कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है। ठीक बच्चों, चलिए तो ये हमारे थे कृषक समाज की विशेषता। पहली विशेषता क्या थी? इनका जीवन कैसा होता है? सादगीपूर्ण यानी कि सरल जीवन होता है। सरल एवं स्वभाव जीवन से लोग जीते हैं। रहन सहन बिल्कुल साधारण होता है। खाने पीने का सिस्टम जो होता है बिल्कुल सादा होता है। प्रकृति से निकटता होती है, क्योंकि परिवार में क्या होती है? भूमिका होती है। यदि कोई भी खेती बाड़ी का काम हो, किसानी खेती से रिलेटेड, तो क्या होता है? घर के सभी लोग क्या करते हैं? उनकी मदद करते हैं। इस समाज को पितृत्मक समाज भी कहा जाता है। इस समाज में क्या होता है? एकता की भावना होती है। न्यूनतम श्रम विभाजन होता है, क्योंकि ये परिवार के सभी लोग क्या होते हैं? एक ही व्यवसाय से संलग्न होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए न्यूनतम श्रम विभाजन भी क्या है? इस परिवार की विशेषता है। कृषि मुख्य व्यवसाय तो होता ही है बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है औद्योगिक समाज की विशेषता। ये तो हो गया हमारा कृषक समाज की विशेषता। अब सर क्या आएगा? अब आएगा बच्चों आपके लिए औद्योगिक समाज की विशेषता। औद्योगिक समाज की विशेषता कारण क्या है? संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है। संयुक्त परिवार का विघटन का एक कारण था औद्योगिक समाज। क्यों था? क्योंकि परिवार में अभी लोग क्या रहते थे? बेरोजगारी रहते थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? इससे विघटन के कारण का असर क्या पड़ा कि गांव के लोग शहर में क्या हुए? जा बसे। वहाँ पे क्या हुआ? उन लोगों को रोजगार का अवसर मिलना शुरू हो गया। जब अवसर मिलना शुरू हो गया, वहीं पे क्या करने लगे? कमाने खाने लगे। फिर अपना गाँव भी अपना कम जाने लगे, वहीं शहर में ही अपना बस गए। तो एक संयुक्त परिवार का ये भी क्या हो गया? जो विघटन का कारण है। औद्योगिक समाज की विशेषता। पहला विशेषता बच्चों, एकाकी परिवार। शहर गांव में क्या होता है? संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, लेकिन शहरों में क्या है? एकाकी परिवार। एकाकी परिवार यानी कि हम दो, हमारे दो, हम मियाँ बीवी, हमारे दो बच्चे जो है। ठीक है, अपना एक छोटा सा परिवार। ठीक है, एकाकी परिवार मतलब एक अपना एक छोटा सा परिवार। तो औद्योगिक समाज की पहली विशेषता क्या है? एकाकी परिवार। ठीक है, होता क्या है कि इसमें माँ बाप,
माता पिता और बच्चे पाए जाते हैं इस परिवार में। ये होता है एकाकी परिवार। ठीक है। दूसरी विशेषता बात कर लें सर, दूसरी विशेषता क्या होती है औद्योगिक समाज की? दूसरी विशेषता ये होती है कि जटिल जीवन, थोड़ा उनका जीवन जो होता है थोड़ा कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। रिस्क से भरे रहते हैं, यानी रिस्क से भरे रहने का मतलब क्या होता है, ऐसे क्या होता है, ये लोग फैक्ट्री वगैरह में क्या होते हैं, काम करने जाते हैं, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक लगे रहें, कोई एक्स्ट्रा और काम करना पड़े घर का साथ साथ में। ठीक है। और भी बहुत सारी टेंशन होती हैं, यानी घर से नौकरी से ड्यूटी करके आए, अपने पत्नी को देखना है, अपने बाल बच्चों को देखना है, इन बच्चों के साथ देखने साथ साथ और भी काम होता है। थोड़ी लाइफ कैसी होती है, यानी कि जटिल होती है इनका। ठीक है। एक ये कह सकते हैं हम। ओके। और ग्रामीण समाज और औद्योगिक समाज में बच्चों काफी अंतर पाया जाता है। ठीक है। जटिल जीवन में बताया भी हमने आपको, इसमें जटिल जीवन में एक इसका उदाहरण और हो सकता है, रहन सहन पर भी हो सकता है। ठीक है। रहन सहन पर भी क्या होता है बच्चों, काफी प्रभाव पड़ता है। गांव में देखा होगा बस कुर्ता पजामा वगैरह पहनते हैं, लेकिन अब तो शहरों में क्या हो गया, जीन्स वगैरह पहनते हैं। महिलाएं क्या करती हैं, गांव में साड़ी वगैरह पहनती हैं, लेकिन अब क्या है कि शहर में आके महिलाएं भी जीन्स पहनने लगी हैं। ठीक है बच्चों। जी जी। रहन सहन पे भी काफी प्रभाव पड़ा है। ठीक है। तीसरा इस समाज की विशेषता क्या है सर? तीसरे समाज की इसकी विशेषता ये है, पर्यावरण से या यूं कहने प्रकृति से निकटता न होना। प्रकृति से निकट न होना, उसका कारण है बच्चों, शहर के लोग क्या होते हैं, बस घर में ही घुसे रहते हैं, आंधी आए तूफान आए चाहे कुछ भी हो, गर्मी आएगी चला लेंगे बढ़िया, क्या बच्चों, एसी चला लेंगे। ठीक है। गांव में क्या होती है, गर्मी वगैरह आती है, पंखा है या खुले अपना खुली छत में या खुले अपना मैदान में क्या करते हैं, खटिया बिछा लेट गए। ये लोग क्या करते हैं, गर्मी लग रही चलो बाबू एसी चालू कर दो, बस एसी चालू हो गई, उसी की हवा ले रहे हैं। लेकिन गांव के लोग क्या है, जो प्रकृति की हवा, पर्यावरण की जो खुली एटमॉस्फेयर की जो हवा है, वो उसी को ही ग्रहण करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, सर्दी लग रही है, शहर के लोग क्या करते हैं, हीटर चला लिया, हीटर से अपना क्या करते हैं, हाथ पैर सेक लेते हैं। गांव में क्या हो गई, गांव में सीधे बस अलाव बढ़ता है जो है, लाओ 10-20 लकड़ी ले इकट्ठा करके और जालो को तापो आराम से। तो देखो भिन्नता पाई जाती है ग्रामीण समाज में और शहरी समाज में भिन्नता पाई गई है बच्चों। ठीक है। तो हमने क्या बताया कि प्रकृति से निकट न होना इनका सबसे बड़ी क्या है, एक ये भी विशेषता है। इसके बाद व्यवसायिक संरचना में विविधता होती है सर। व्यवसायिक संरचना में विविधता क्या होती है, एक आदमी कई 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 कामों को कर सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए 5 फैक्ट्रियां लगी हुई कानपुर में। ठीक है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आदमी सोचता है, ये एक आदमी है, ठीक है, ये सोचता है कि हम ऐसा करें कि 5 फैक्ट्रियां, कम से कम यार 3 फैक्ट्रियों में तो काम करे दें। 3 फैक्ट्रियों में काम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब एक जगह उसको मिल रहा है 10,000 रुपये, सोच रहा है यार महंगाई इतनी हो रही, 10,000 में कुछ काम नहीं चल रहा, लड़के बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई खर्चा भी, ये सोचता है कि ऐसा करें एक और फैक्ट्री में पार्ट टाइम का काम बांट लेते हैं। दूसरी फैक्ट्री में जाता है, वहाँ बात कराता है सर हम आपके यहाँ काम करेंगे, 1 घंटा के लिए काम करेंगे। ठीक है। तो बोले कि हमारे यहाँ उस तरह की वैकेंसी खाली नहीं है, अगर 1 घंटे काम करना हो आप ऐसे करिए, हमारे यहाँ ऑपरेटिंग का काम कर लीजिए। बोले ठीक है सर कोई बात नहीं। थी क्या करते, 1 घंटे के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ इनका कंपनी का जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसी पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है। चलिए ये गए वहाँ से 5,000 तो ले ही आए, सोचते हैं क्या एक कंपनी मोड़ से जाए, 1 घंटा का टाइम निकाल के वहाँ जाते हैं, तो बोलता है ऐसा करो ठीक है हमारे जीएसटी फाइल वगैरह कर दिया करो, आप आ जाए करो, हम आपको 10,000 रुपये देंगे। ठीक है। 10,000 रुपये वहाँ से पा लिए, यानी कि 10, 10, 20, 25,000 रुपये क्या करें उन्होंने 3 कंपनियों से कमा लिया, 3 फैक्ट्रियों से कमा लिया। तो व्यवसाय संरचना विविधता होती है, यानी कि एक काम को करने के साथ साथ ये और कई सारे काम करने में भी क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, कुशल होते हैं। लेकिन गांव के लोग क्या होते हैं बच्चों,
उनका खेती ही बस प्रमुख व्यवसाय है, उसी से संलग्न होते हैं। ठीक है, उनसे कह दो बच्चों, अभी एक किसान होता है, कह दो आप भैया कंप्यूटर चला दो, भैया नहीं चला पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका प्रारंभिक जीवन इसी तरह रहा है। लेकिन शहरों में अब आजकल क्या होता है, बच्चा 3 महीने का बच्चा होता है, उसको मोबाइल दे दो, वो सब चला लेगा। 1 साल का बच्चा आता आता इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि आपको सेटिंग में वो चीज़ नहीं पता होगी, आपको यूट्यूब में वो चीज़ नहीं पता होगी जहाँ सर्च किया जाता है या क्या किया जाता है, लेकिन वो बच्चा सब कुछ जानता होगा। वो बच्चा सब कुछ जानता होगा। आजकल टेक्निकल का ज़माना आ गया है। अब तो 1-1 साल के ही जैसे बच्चे क्लास फर्स्ट में आते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट कंप्यूटर आ जाता है। कंप्यूटर क्या होता है, सब्जेक्ट आ जाता है। बच्चों को कीबोर्ड में उंगलियां रखना बताया जाता है, सब कुछ कराया जाता है। बच्चे क्या होते हैं, धीमे धीमे डेवलप करके ये क्या होते हैं, ऊंचाई को छू लेते हैं। तब क्या होता है, उनके पास नॉलेज का ज्ञान आ जाता है, भंडार आ जाता है। तभी क्या होता है, व्यवसाय संरचना विविधता होते हैं, यानी एक काम को कई प्रकार से मतलब क्या कि एक काम के साथ साथ और कई सारे कामों को भी कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अब ग्रामीण समाज में अब बदलाव कैसे आया है। ग्रामीण समाज में सामाजिक बदलाव कैसे आया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण समाज में सामाजिक बदलाव भी आया है। कैसे सर? ऐसे ग्रामीण समाज सामाजिक बदलाव में एक पहली बार जाति प्रथा बदलाव आया है। पहले जाति प्रथा वगैरह बहुत चलती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जाति प्रथा में भी क्या आ गया बच्चों, बदलाव आ गया। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ, जाति प्रथा का हुआ। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, परिवार के मूल कार्यों एवं आदर्श में बदलाव। परिवार के मूल कार्यों एवं आदर्श में बदलाव। कार्यों में, लोगों के बातचीत में भी अब क्या आ गया, ग्रामीण समाज में बदलाव आ गया है। स्त्रियों में शिक्षा के विस्तार के कारण से भी क्या है, समाज में बदलाव आ गया। गांव की महिलाएं क्या होती हैं, गांव की बेटियां क्या होती हैं, शहर में पढ़ने जाती हैं, वहां से पढ़ लिख कर अच्छी क्या होती हैं, अफसर बन जाती हैं, अधिकारी बन जाती हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बन जाता है। फिर क्या होता है, वो अपने गाँव का नाम क्या करता है, रोशन करता है। तो स्त्रियों में शिक्षा का विस्तार से भी क्या है, समाज में, ग्रामीण समाज में इसका भी बदलाव आया हुआ है। ठीक है, स्त्रियों में शिक्षा की प्रसार के कारण क्या हुआ, बदलाव आया हुआ है। ठीक है, अब महिलाएं क्या है, स्त्री क्या है, अपने रूप से क्या है, स्वतंत्र जो है, अब अपने तरह का कुछ भी काम वगैरह कर सकती हैं, अपने पैर खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, घर की बेटी बहुओं को करता था, केवल घर में ही अपना काम करो, यहीं खाओ बनाओ, जो है सब खेती का गल्ला पानी है। लेकिन अब की महिलाएं क्या है कि पढ़ लिख कर तो शहर में नौकरी वगैरह भी करती हैं। ठीक है, तो स्त्रियों में शिक्षा का क्या हुआ है, बदलाव आया है। ऊंच नीच की भावना में ही बदलाव आया। पहले के लोग क्या करते थे, गाँव वगैरह में छूत पात बहुत मनाते थे। ठीक है, आप किचन में जाते थे, आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे। हाँ, कुछ कुछ पर अभी अभी है कहीं कहीं पे कि मानते हैं, लेकिन फिलहाल अब तो कहीं नहीं मानते हैं।
ठीक है। छूत छात का भी क्या हुआ, जात पात का काफ़ी प्रभाव पड़ा है, इसमें बदलाव आया है। पहले हम भी अपने जब ममाने जाया करते थे, हमारी भी नानी थी, तो हम अगर थोड़ा सा भी चप्पल पहने घुस जाते थे तो बहुत डांटती थी, कहती थी चल हट, जैसे चप्पल पहन के आ गया है, किचन में आ जो है, रसोई घर में आ गया है, बाहर उतार दो चप्पल जो है। तो अब देखिए परिवर्तन आया है, ठीक है। हाँ, छुआ छूत में बदलाव, समझ में आया बच्चों? जी सर। नेक्स्ट, जातियों के कार्य में बदलाव आया है। जातियों के कार्य में बदलाव आया है। सर जातियों के कार्य में बदलाव कैसा? जातियों के कार्य में बदलाव पहले ये होता है, जिस समाज में जो व्यक्ति जन्म लेता था उस व्यक्ति को उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस समाज में जन्म लेता है उससे हटकर भी कोई अपना अलग कार्य कर सकता है। अब तो क्या अलग कार्य का मतलब सर क्या है, अब तो शादियां वगैरह भी इंटरकास्ट में होने लगती हैं, ठीक है। यानी कि कोई दूसरे वर्ग की लड़की दूसरे वर्ग के लड़का के साथ क्या कर देती है, शादी कर लेती है अब तो, ठीक है। ये सब बदलाव ही तो है कि नहीं बच्चों, बताइए। रहन सहन में भी बदलाव आ गया है, ठीक है। तो जातियों के कार्य में भी क्या आया है बच्चों, बदलाव आया है। बाल विवाह में बदलाव, पहले की बेटियां क्या होती थी, 18 साल से कम उम्र में क्या कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी। 18 साल की नहीं हो पाती थी, उनकी क्या कर दी जाती थी, शादी वगैरह कर दी जाती थी, ठीक है। तो इसमें भी क्या आया है, बदलाव आया हुआ है, ठीक है। एक बदलाव सर क्या है, विधवा पुनर्विवाह के दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। पहले क्या होता था कि विधवाओं की क्या होती थी शादी, विधवाओं की शादी कह रहे हैं, एक सेकंड। जिस महिला की शादी हो जाती थी, यदि उसका पति मर जाता था तो पहले लोग क्या करते थे, दोबारा शादी नहीं करवाते थे, ठीक है। अब इतनी बड़ी जिंदगी क्या होता था, बिल्कुल अकेले जीना पड़ता था। यदि मान लो बाल बच्चे नहीं हुए, मान लो ठीक है, उसका पति खत्म हो गया, तो फिर क्या होता था, बहुत दिक्कत होती है। अकेले इतने बड़े जीवन को परिवार कब तक साथ देता है? हाँ, कुछ कुछ परिवार अच्छे हैं जो साथ देता है, लेकिन अपने पैर कब तक, मतलब कब तक दूसरे के सहारे कमाएंगे खाएंगे। तो अब क्या कर दिया गया बच्चों कि विधवा पुनर्विवाह को भी बदलाव कर दिया गया है दृष्टिकोण से। यानी कि यदि अब कोई भी महिला, किसी भी महिला का यदि पति खत्म होता है, अब वो दूसरी शादी महिला कर सकती है या परिवार वाले शादी करा सकते हैं, ठीक है, अपने इतनी बड़ी जिंदगी को व्यतीत करने के लिए, ठीक है। तो विधवा पुनर्विवाह दृष्टिकोण में भी बदलाव आ गया है। ग्रामीण समाज की ये भी सबसे बड़ा एक बदलाव है बच्चों, ठीक है। खान पान संबंधी, खान पान में बदलाव, सर खान पान में बदलाव, खान पान में बदलाव से आशय ये है कि बच्चों पहले लोग क्या करते थे, ये कहते थे कि फला के घर जाओगे वहाँ खाना नहीं खाओगे, यानी कि बस अपने यहाँ बना भोजन करोगे, ठीक है। ना तुम इनके यहाँ जाओगे खाना खाओगे, ना तुम इस वर्ग के यहाँ जाओगे लोग खाना खाओगे। तो ऐसा था पहले, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब सब क्या हो गया, खान पीन में लचीला बदलाव आ गया है। किसी के यहाँ भी जाकर अब लोग किसी के यहाँ भी खा लेते हैं, ठीक है, खाना। किसी भी वर्ग के लोग, किसी भी वर्ग के यहाँ लोग क्या करते हैं, अब खाना पीना वगैरह खा सकते थे। लेकिन पहले क्या था, ऐसा नहीं था कि अपने यहाँ से बेटा खा के जाओ, दूसरे के यहाँ खाना नहीं खाओगे, ठीक है। और खान पीन में पहले के लोग क्या करते थे, सादा भोजन वगैरह करते थे, यही सब्जी रोटी दाल चावल वगैरह करते अब भी हैं। लेकिन अब इन खाने के साथ साथ क्या करते हैं, अब बाहर का जो भोजन आ गया है, जंक फूड वगैरह, चाउमीन बर्गर मोमोज पेटी, अब क्या करते हैं, इनका भी सेवन करने लगे हैं। तो धीमे धीमे ग्रामीण समाज में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है,
ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये हमारे थे ग्रामीण समाज में सामाजिक बदलाव। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको जितनी मैंने आज सेशन पढ़ाया, क्लास में पढ़ाया, आपको सब समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं एकदम बिल्कुल अच्छे से, परफेक्ट से। बच्चों पढ़ते रहिए। ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है कि प्रस्तावित डेट लगभग जून में आपका लेखपाल का एग्जाम कराया जा रहा है। जैसे कि यूपी 888 हेल्थ वर्कर की एग्जाम डेट आ गई है, 8 मई आ गई है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने तैयारी को जारी रखें। ठीक है, रुकें बिल्कुल भी नहीं। हम आपको टेलीग्राम चैनल पे हमने PDF शीट भी अवेलेबल कराई है। 3 चैप्टर की हमने PDF शीट आपको अवेलेबल करा दिया है। ये चौथा चैप्टर है, इसकी कल तक आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आज इस सेशन को यहीं से ऑफ करते हैं। कल फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक बने रहिए और जितना मैंने पढ़ाया है कल इसको आप रिवाइज करके जरूर आइएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।